देखा था मंच के माध्यम से, है रुक्मिणी कृष्ण का विवाह तक की कथा हुई थी, है ना, हुई थी। अरे बोलो तो सही है? और सचित्र लीला भी आपने देखी थी रुक्मिणी कृष्ण को। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजन परीक्षित, मेरे प्रभु का रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न हुआ और अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान रखना कि संसार में या दुनिया में यदि ज्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति, ज्यादा, अरे सीधी भाषा में सोचो, बड़ा आदमी, ज्यादा बड़ा आदमी बन जाता है, प्यारे नोट कर लो, शत्रु भी उसके उतने ही हो जाते हैं। अकारण जो ज्यादा बढ़ेगा और उसके शत्रु भी उतने ही। अब आप सोचोगे, सुनो भागवत जी का प्रमाण, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्मा है। अब कृष्ण द्वारिका के तो राजा हैं, लेकिन उनके भी शत्रु हैं। कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ, ध्यान देना, रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्मा, नाम उसका प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्यारे प्रकृष्टः, द्युमनः प्रकाशः, यस्य सः प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसको कहते हैं प्रद्युम्न। अब विचार करो, पहले पुत्र को जैसे ही रुक्मिणी ने जन्म दिया तो भगवान का शत्रु संबरासुर, संबरासुर नाम का असुर प्रसूति का गृह से, ऐसा वर्णन भागवत जी में कि उस बालक को चुरा ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया है? लाल साड़ी वाली भैया, कहाँ फेंक दिया? समुद्र में। यही तो ध्यान देना है। और समुद्र में उस बालक को मछली निगल गई और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और संबरासुर के यहाँ पाकशाला में भेज दिया और उसके यहाँ काम करती थी पाकशाला में विद्यावती। जैसे ही उस मछली के पेट को चीरा तो क्या निकला? बालक। क्या निकला? बालक। बड़ा विचार किया, बोले ये बालक कौन? तुरंत नारद जी आ गए। कौन आ गया? नारद जी विद्यावती के पास और आकर के बोले, विद्यावती ये बालक कोई और नहीं है। तब बोले ये तुम्हारा ही पति है। कौन है? पति। अब यहाँ ध्यान देना है कैसे है, सुनो। नारद जी बता रहे हैं विद्यावती को, एक बार काम को ज्यादा घमंड हुआ, सो भोले बाबा के पास गया और भोले बाबा को आ गया क्रोध। ऐसा कहाँ लिखा है? नोट करो, रामचरितमानस। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात आई है कि जब से बती शर नयना
उघारी जब से बती सर नयन उघारा जब से बती सर नयन उघारा जब बती सर नयन उघारा जब से बती सर नयन उघारा जब से बती सर नयन उघारा निरखत काम भयो जर छारा निर्घत काम भयो जरि छारा जब से बती सर नयन। भोले बाबा के पास जब काम गया तो भोले बाबा कितने नेत्र वाले हैं? 3। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो काम जल करके भस्म हो गया। क्या हो गया? भस्म। और काम की पत्नी रति भोले बाबा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। तब भोले बाबा ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वंश कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा निरखत काम भये उजर छारा हुई है हरण महामहिमारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जंस कृष्ण अवतारा होए हरण महामहिमारा हुई है हरण महामहिमारा आज कृष्ण कृष्ण तनय होए गे पति तोरा कृष्ण तने हुई है पति तोरा कृष्ण तनय होए गे पति तोरा वचन अन्यथा होए न मोरा वचन अन्यथा होय न मोरा वचन अन्यथा होए न मोरा। भोले बाबा ने कह दिया काम की पत्नी को कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हुए हैं हरण महामहिमारा। यदुवंश में कृष्ण का प्राकट्य होगा इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, तो कृष्ण तनय कृष्ण का पुत्र बन करके तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित रति को आज उसका पति मिल गया। बंधुओं, मेरे प्रभु के और विवाह हुए। सुने, दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी से, जाम्बवती से। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले गुरुवर बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हुआ भालू की बेटी से? तो कहते हैं एक राजा था, उसका नाम था सत्रा।